तो फाइनली जो हमारी गाड़ी है वो लोड हो चुकी है। मात्र 5-10 मिनट की बात है। तो हेलो दोस्तों, पुनीत की तरफ से एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो जैसे कि आपने देखा, रात को हमारी गाड़ी 2 बजे जो है लोडिंग के लिए लग चुकी थी। तो मैं तो रात को उठ नहीं पाया। चाचा जी ने जो है गाड़ी लगा ली थी। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मौसम देख सकते हैं आप, सनराइज़ हो चुका है यहाँ पर। भाई चरम सीमा पर अपनी गर्मी जो है आने लग गई है। वो हमारी गाड़ी लोडिंग पर लगी हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ का माहौल बिल्कुल शांत माहौल है। तो हमने जब से मैं गाड़ी पर आया हूँ तो कम से कम 3 हब मैं जा चुका हूँ कि भाई सबसे ज़्यादा जो अच्छा जो हब है और बिल्कुल जो साफ़ सफाई वाला जो बिल्कुल हब है, वो हब डिलीवरी का मुझे लगा अभी तक। तो करते हैं गाड़ी को लोड और गाड़ी में मारते हैं थोड़ा कपड़ा, करते हैं थोड़ी गाड़ी की साफ़ सफाई, शीशा साफ़ करते हैं और फिर निकलते हैं अपने सफ़र पर। तो हमारी गाड़ी जाने वाली है पटना। यहाँ से कम 400 किलोमीटर का सफ़र रहने वाला है। तो दिन को वही दिक्कत है, आरटीओ पुलिस लेना देना, बॉर्डर क्रॉस, तो उसमें थोड़ा सा ना समय लग जाता है। तो फ़ायदा हमें तब था अगर हमारी गाड़ी जो है रात को निकलती तो हमारा सफ़र जो है वो 5-6 घंटे का ही रहने वाला था। लेकिन दिन में जो हमारी गाड़ी लोड होने वाली है तो हमारा सफ़र 8 या 9 घंटे तो कम से कम लगने ही वाले हैं आज। तो हमारी जो गाड़ी है वो शाम के टाइम जो है पटना पहुंचेगी। तो मिलते हैं आपसे आगे। अभी हमारा नया सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है पटना के लिए। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ और मैं दिखाता हूँ आपको आगे की क्लिप्स। तो हो गया भाई हमारा सफ़र कंटिन्यू। अभी हम चल पड़े हैं, चाय और पकौड़े हमने खा लिए हैं, तो नाश्ता हमारा हो चुका है। तो अपने सफ़र को करते हैं कंटिन्यू। तो चाचा जी हमारे ऑन फायर हो चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो मिलते हैं आपसे आगे, सफ़र अभी काफ़ी लंबा है। तो जैसे कि आपने मैप में देखा होगा तो हमारा जो सफ़र यहाँ से 6 घंटे का सफ़र है। लेकिन दिन में जो है आरटीओ पुलिस बहुत तंग करते हैं। इसलिए अगर हम चाहते थे कि भाई हमारी गाड़ी जो है रात को ही लोड हो और रात को ही निकले तो उतनी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन दिन में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है भाई। पुलिस वाले जगह जगह पर जो है रुकाते हैं। ऊपर से हमारी गाड़ी HP नंबर, बाहर अदर स्टेट की गाड़ी को तो सबसे ज़्यादा रोकते हैं। तो पिछले कल हमारा जो है 1000 रुपये का चालान हो गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मौसम देखिए दोस्तों, हमारा सफ़र जो है वो कंटिन्यू हो चुका है। भाई रिस्क देख सकते हैं आप, छत पर कानूनी जुर्म है भाई सफ़र करना। लेकिन हमारे हिमाचल में तो चालान है इस चीज़ का। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई कितना बड़ा रिस्क लेकर जो है छत के ऊपर सवारी कर रहे हैं।
कितनी प्यारी झील है भाई, बंदे वहां पर नहा रहे हैं। यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हैं। In 400 meters, keep right to take the flyover. तो आ गए भाई हम पटना बाईपास पे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस रोड पर कितना ट्रैफिक है। आप सामने देख सकते हैं पटना यहाँ से 295 किलोमीटर का सफ़र जो है हमारा रह गया है। सफ़र हमारा कंटिन्यू है। तो हमारी नाड़ागढ़ की गाड़ी आ गई है, आप देख सकते हैं 0218। भाई बहुत अच्छा लगता है जब अदर स्टेट में जब अपनी गाड़ी देखने को मिलती है। क्यों चाचा? बिल्कुल बढ़िया भाई, अपनी गाड़ी है, चलाते थे इसको। पहले जो चाचा इस गाड़ी को चलाते थे। मिलाते हैं बंदे से आपको। HP 12 की गाड़ी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मिलाते हैं आपसे। हाँ भैया। हेलो उस्ताद जी, क्या हाल है? बढ़िया। और कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो ये हैं चाचा के मामा जी। तो काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिला यहाँ पर हमारे हिमाचल की गाड़ी जो है अदर स्टेट में। तो क्या कहना चाहेंगे उस्ताद जी? आप कहाँ जा रहे हैं? आप? हम जा रहे हैं उड़ीसा। उड़ीसा? कहाँ से लोड करके आए आप? हिमाचल प्रदेश। अच्छा अच्छा। तो गाड़ी की देख सकते हैं आप, क्या लुक है भाई, ज़बरदस्त। अभी हमारी भी होने वाली है यही सेम लुक, सेम ऐसा ही बेड बनेगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है। कूलर लाया पीछे, कूलर भी लगा हुआ। कूलर। अभी कहाँ से लोड करके आए आप? अभी हिमाचल नालागढ़ से। अच्छा, नालागढ़ से आए अभी आप। मोटरसाइकिल लोड। पीते हैं पानी और चाय का ऑर्डर दे दिया आगे होटल में। उस्ताद जी ने जो है ये बादाम पानी ये खाने के लिए पाई थी ना, 2-4 और ले लो ना। लो बस 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 नहीं, ठीक है। पता के रख लो ना, वो गड्डी है ना 4 महीने दाने से हो गई यार। तो टाटा की गाड़ी में जो है केबिन, बहुत ही शानदार का केबिन है गाड़ी में। तो ये गाड़ी है वो, देख सकते हैं यहाँ पर। ये गाड़ी जो है अभी नालागढ़ से उड़ीसा की भी लोड करके आई है। अभी ये उड़ीसा जा रही है। तो वो सामने जो है हमारी गाड़ी वहाँ लगी हुई है, वहाँ ढाबा है। तो ढाबे पर चाय पीते हैं, फिर निकलते हैं अपने सफ़र को कंटिन्यू आगे की ओर। घाटी हमें स्टार्ट हो गई है भाई दोस्तों, आप व्यू चेक कर सकते हैं। लगभग 2-3 किलोमीटर तक हमें पहाड़ी रास्ता चलना है। ये भाई चाय पीते हैं और निकलते हैं अपने सफ़र पर। घाटी हमें स्टार्ट हो गई है भाई दोस्तों, आप व्यू चेक कर सकते हैं। लगभग 2-3 किलोमीटर तक हमें पहाड़ी रास्ता चलना है। भाई झंडे लगे हैं, किस चीज़ के झंडे हैं? अच्छा, वहाँ सामने एक मंदिर है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा है। तो हज़ारीबाग टोल प्लाजा से आगे सब्जी मंडी दिख गई थी। तो सब्जी मंडी में जाकर जो है अंगूर और केले ले लिए। फ्रूट काफ़ी सस्ते थे, यहाँ पर 70 रुपये का सामान है। आप देख सकते हैं एक एरोप्लेन का स्ट्रक्चर जो तैयार किया जा रहा है एज अ शो पीस के लिए, शो पीस ही है। तो आप देख सकते हैं भाई काफ़ी बड़ा है। तो भाई खा रहे हैं अंगूर साथ के साथ और करते हैं अपने सफ़र को कंटिन्यू। भूख अभी लगी नहीं है, सुबह पकौड़े और चाय के साथ थोड़ा पेट हैवी हो गया है, तो अभी भूख लगी नहीं है। आगे देखते हैं। चाचा भूख लगी है? नहीं अभी नहीं भूख लगी भाई। तो करते हैं भाई अपने सफ़र को कंटिन्यू। अभी यहाँ से जो है 180 किलोमीटर का सफ़र हमारा रहता है पटना तक का। तो फिर मिलते हैं आपसे आगे। भाई क्या सुंदर नज़ारा है, वो पुल देखिए आप, झील के बीचों बीच से जो है पुल जा रहा है। और वो पुल नहीं, वो सड़क है, आप यहाँ भी देख सकते हैं। भाई कितनी बड़ी झील है, काफ़ी सुंदर नज़ारा।
ये नज़ारा जो है NH20 का है, पटना रांची रोड का नज़ारा है ये। रांची यहाँ से 180 किलोमीटर का सफ़र रह गया हमारा। हम पहुँचे हैं भाई झुमरी तलैया नगर परिषद में जो है आपका स्वागत है। झुमरी तलैया का नाम बहुत सुना था, लेकिन आज जो है मैं देख भी लिया झुमरी तलैया। इस तरह का कुछ नज़ारा है यहाँ का। घाट शुरू हो चुका है, हमें काफ़ी जाम आप देख सकते हैं भाई, बड़ा भयंकर जाम है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे जो है पंजाबी ढाबा आएगा भी, तो भी यहाँ पर खाना खाएंगे, फिर आगे अपना सफ़र तय करेंगे। गाड़ी आप देख सकते हैं यहाँ पर जल चुकी है पूरी गाड़ी, इसी करके जो जाम लगा है यहाँ। वो वहाँ शीशे में आप देख सकते हैं पुलिस वगैरह सब है। ये कैसे जली होगी? तार शॉर्ट हो गई है, तार जो तार शॉर्ट हो गई। लगभग 15 मिनट तक हमें भी रुकना पड़ा यहाँ पर, क्योंकि भाई ड्राइवर लाइफ इज़ नॉट इजी। आप देख सकते हैं भाई कई कुछ देखना पड़ता है ड्राइविंग लाइफ में। तो अभी रुकते हैं आगे ढाबे पर, फिर मिलते हैं आपसे। पर्ची दे भाई। भाई पर्ची। ड्राइवर बंदे हैं इन सालों ने। ये बंदे हैं भाई, लूट रहे हैं बंदों को। हम पहुंचे हैं भाई शेर पंजाब ढाबा में, तो गाड़ी हमने यहाँ पर लगा दी है। तो अभी मैं एक क्लिप पीछे ऐड करूँगा। तो अभी कह रहे हैं कि वो बॉर्डर चेक पोस्ट है, बंदों ने हमारे से जो है 100 रुपये लूट लिया है बंदों ने भाई, ना उसकी हमें कोई पर्ची दी है भाई। बड़ी लूट मारी है बिहार में, लेकिन अभी तक जो है अभी तक के सफ़र में कोलकाता जितना झारखंड रांची अभी तक हम जहाँ भी गए हैं, लेकिन ऐसी लूट मारी हमारे साथ कभी नहीं की। लेकिन आज साला यहाँ पटना में जाते जाते जो है कह रहे हैं कि भी झारखंड का बॉर्डर है। बॉर्डर तो बंद हो रखे हैं, पता नहीं क्या है भाई। ड्राइवर बंदों को लूटते हैं, ऊपर से बाहर की गाड़ियों को देखते हैं ज़्यादातर। चलो कोई बात नहीं, सालों हमारी कमाई से भी जी रहे हैं। वो देखिए गाड़ी का लुक देखिए दोस्तों यहाँ पर। तो खाते हैं खाना और फिर मिलते हैं आपसे आगे। दोस्तों अभी ढाबे में एंट्री हो चुकी है, अभी हम खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं। तो आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने ये चीज़ आपको काफ़ी पहले भी दिखाई थी जब मैं रूपनगर में था। आपको मैं चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो बंदा है ना भाई, इस बंदे की जो आइडेंटिटी है वो आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पर। देखिए आप भाई, ये बंदा है ना, इस बंदे ने जो कमाया है भाई, दुनिया की कोई भी ताकत इस बंदे को वो नहीं कर सकती है भाई। आज भले ही ये बंदा मर चुका है, लेकिन लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है बंदा। तो चलिए फिर खाना खाते हैं और यहाँ से निकलते हैं, मिलते हैं आपसे। तो खाना खा के आ गए थे दोस्तों, तो अभी कर रहा हूँ ड्राइव। अभी हम बिहार में हैं, बिहार बॉर्डर जो है क्रॉस कर लिया था। अभी सामने आप देख सकते हैं इस तरह का जो है नज़ारा है। कर दिया भाई टूल पास। अभी हमारा जो सफ़र है यहाँ से 40 किलोमीटर का रह गया है। तो अभी पटना यहाँ से पूरा 60 किलोमीटर है। हमने पटना से कर 20 किलोमीटर पीछे जो हमारी लोकेशन है, हमने वहीं पर जाना है। अभी आप सामने चेक करिए, टेम्परेचर अभी काफ़ी कम हो चुका है, 33 तक आ चुका है। बल्कि दिन में तो भाई 40 प्लस चला गया था। आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। बने रहिए साथ। तो अब हमारा जो सफ़र है ख़त्म होने वाला है, तो इस व्लॉग को मैं अभी अपलोड कर दूँगा। तो वीडियो को फुल सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे आगे। तो फाइनली दोस्तों हम जो है अपने डिलीवरी हब में जो है पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं भाई, यहाँ से जाएंगे उधर को।
भाई गाड़ी कहाँ खाली होती है? गाड़ी खाली कहाँ होता है? ये महिंद्रा महिंद्रा देख लेनी पड़ी। क्या बोला? पुलिस ने बोला। तो दोस्तों 122 किलोमीटर की सफ़र करने के बाद अभी मैं पहुंचा हूँ पटना। डिलीवरी इसमें जो है गाड़ी लगा दी है। तो अभी चाचा गए हुए हैं सिक्योरिटी गार्ड पर, वहाँ पर पता करेंगे कि हमारी जो गाड़ी है वो कहाँ अनलोड होने वाली है। तो गर्मी आप यहाँ पर देख सकते हैं, भाई मेरा जो चेहरा है कितना पसीना पसीना हो रखा है चेहरे पर। तो करते हैं पता कि भाई गाड़ी जो है कब तक अनलोड होने वाली है। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, और चैनल को सपोर्ट करना जरूर मत भूलें, और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।